औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। I am Professor John Mukhtar Hussain, Head of Body Department, Government Emerson College, Bhutan. We are discussing chapter number 19. Today's topic is growth correlations. Firstly, we see the definition of growth correlation. The reciprocal relationship of growth between different parts of the plant, in which one part affects the growth of the other part as a result of different organs growing at different rates in different directions, and development of different parts takes place, is called growth correlation. प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट के, लेकिन वो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट के, दे ग्रो एट डिफरेंट रेट। किसी पार्ट का रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा होता है, किसी पार्ट का रेट ऑफ ग्रोथ कम होता है। इस और उनके दरमियान एक रिलेशनशिप पाया जाता है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल लफ्ज हम दो मानों में इस्तेमाल करते हैं। एक रेसिप्रोकल के माने हैं म्यूचुअल, बाहमी, और दूसरे रेसिप्रोकल का मतलब है अपोजिट, उलट। उलट इस सेंस में कि एक पार्ट की ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो प्लांट के दूसरे पार्ट की ग्रोथ कम हो रही है, और फिर उनके आपस में इस रिलेशनशिप की वजह से एग्जैक्ट और एक्यूरेट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होता है। तो ऐसा रिलेशनशिप प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान, जिसमें एक प्लांट पार्ट अफेक्ट करता है दूसरे प्लांट पार्ट की ग्रोथ को। इससे एक पार्ट है प्लांट का, उसका रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा है, दूसरा जो पार्ट है उसका रेट ऑफ ग्रोथ कम है, यानी ये अपोजिट रिलेशनशिप है। इस अपोजिट रिलेशनशिप की वजह से एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होता है, और इस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इसको हम ग्रोथ कोरिलेशन कहते हैं। ग्रोथ कोरिलेशन में द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इज यूजुअली कोरिलेटेड विद दिस ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ और प्लांट की जो डेवलपमेंट है वो आपस में कोरिलेटेड है, उनका आपस में रब्त है। किसी पार्ट की ग्रोथ ज्यादा, किसी पार्ट की ग्रोथ कम, कोई पार्ट एक डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, कोई पार्ट दूसरी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। तो ये डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ की वजह से, और ग्रोथ जो इन डिफरेंट डायरेक्शन होती है, उस वजह से प्लांट का डेवलपमेंट प्रोसेस, प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट्स की जो डेवलपमेंट है वो एग्जैक्ट तरीके से होती है। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट रेट्स एंड इन डिफरेंट डायरेक्शन, सो द एग्जैक्ट डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स टेक्स प्लेस। ये प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, और उनका रेट ऑफ ग्रोथ डिफरेंट है, और वो डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। इससे प्लांट की एग्जैक्ट डेवलपमेंट होती है, प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट्स की एग्जैक्ट डेवलपमेंट होती है। तो दिस इज ग्रोथ कोरिलेशन। ग्रोथ कोरिलेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं एपिकल डोमिनेंस से। वी कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ कोरिलेशन बाय एपिकल डोमिनेंस। तो आइए देखते हैं कि एपिकल डोमिनेंस से क्या मुराद है। प्लांट में एक होती है एपिकल बड, वो बड जो शूट की टिप पे, शूट की एपेक्स पे मौजूद है, उसे हम एपिकल बड कहते हैं। द बड विच इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द शूट इज नोन एज एपिकल बड। दूसरी होती है एक्सिलरी बड्स या लेटरल बड्स। एक्सिलरी या लेटरल बड्स वो बड्स जो लीफ के एक्सल में होती हैं, उनको एक्सिलरी बड कहते हैं। द बड विच आर प्रेजेंट, which are located in the axil of leaves are known as axillary buds. Axil से axillary है, या उनको lateral buds भी कहते हैं, क्योंकि ये स्टेम की साइड पे ग्रो करती हैं, इसलिए ये lateral buds हैं। और axil क्या होता है? जिस तरीके से ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि लीफ और स्टेम के दरमियान जो एंगल होता है उसे हम axil कहते हैं। The angle between the upper side of the stem and leaf is known as axil, and the buds which are located in the axils of leaves are known as axillary buds. तो दो किस्म की बर्ड्स हो गए, एक एपिकल बर्ड
दूसरे एक्सिलरी बर्ड। The birds which are located at the tips of shoots are known as apical birds. The birds which are located in the axils of leaves are known as axillary birds or lateral birds. अब जब एपिकल बर्ड मौजूद होती है तो लेटरल बर्ड्स की जो ग्रोथ है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ रुक जाती है, सप्रेस हो जाती है। As long as the apical bud is present on the tip of the shoot, the growth of lateral buds remains suppressed. इसे हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल एपेक्स से है और डोमिनेंट से है। डोमिनेंट का मतलब गालिबाना, यानी एपिकल बर्ड जब तक मौजूद रहती है वो लेटरल बर्ड्स पे गालिब रहती है। लेटरल बर्ड्स की जो ग्रोथ है वो सप्रेस रहती है, वो दबी रहती है, वो इनहिबिट रहती है, वो नहीं हो सकती। इस फिनोमिनन को हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। As long as the apical bud is present on the tip of the shoot, the growth of axillary buds or lateral buds remains suppressed. This is known as apical dominance. अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एक पार्ट जो है प्लांट का उसकी ग्रोथ हो रही है। एपिकल बड जो ग्रोइंग पॉइंट पे मौजूद होती है वहां पे ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन लेटरल बर्ड्स एक्सिलरी बर्ड्स की ग्रोथ रुकी रहती है। यानी एक पार्ट का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो ज्यादा है और दूसरे पार्ट का जो है वो ग्रोथ है नहीं, या रेट ऑफ ग्रोथ कम है, और इन चीजों का आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। इससे डेवलपमेंट प्रोसेस सही तौर पर होता है और इसको हम ग्रोथ को रिलेशन कहते हैं। एक है, और ये एपिकल डोमिनेंस पे एक्सपेरिमेंट्स किए दो साइंटिस्ट ने, एक का नाम है थाईमैन और दूसरे का नाम है स्पू। थाईमैन एंड स्पू conducted experiments in 1934 और इन्होंने एक खास मालूम की कि एपिकल डोमिनेंस क्यों होती है। थाईमैन और स्पू के मुताबिक एपिकल बर्ड में हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे हम ऑक्सिन कहते हैं। वो ऑक्सिन एपिकल बर्ड में प्रोड्यूस होता है, फिर वो डिफ्यूज करके नफूज करके वो एक्सिलरी बर्ड में जाता है या लेटरल बर्ड में जाता है, जिससे एक्सिलरी बर्ड्स या लेटरल बर्ड्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, सप्रेस हो जाती है। So according to Thyman and Spoo, in 1934, auxin hormone is produced in the apical bud. Then that auxin hormone diffuses to the axillary buds or lateral buds, and it suppresses the growth of lateral buds or axillary buds. और इसको हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। एक है टर्म इनहिबिटरी इफेक्ट। इनहिबिटरी लफ्ज़ है इनहिबिट से। इनहिबिट का मतलब है स्लो डाउन करना, टू रिटार्ड, कम कर देना, स्लो डाउन कर देना। जब तक एपिकल बर्ड मौजूद रहती है तो एक्सिलरी बर्ड्स की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनहिबिटरी इफेक्ट भी कहते हैं। As long as the apical bud is present on the tip of the shoot, the growth of lateral buds or axillary buds remains inhibited. This is known as inhibitory effect. Next है compensatory effect. Compensatory लफ्ज़ है compensate से। compensate का मतलब है कमी पूरी करना, तलाफी करना। जब एपिकल बर्ड को रिमूव किया जाता है तो एक्सिलरी बर्ड या लेटरल बर्ड जो है उनकी जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाती है, वो एपिकल डोमिनेंस से रिलीज हो जाती है, फ्री हो जाती है। इसे हम कहते हैं कंपेंसेटरी इफेक्ट। When the apical bud is removed, the lateral bud or axillary buds start growing, they start sprouting. This is known as compensatory effect. So you see there is role of auxin hormones in the apical dominance. Auxin hormone is produced in the apical bud, then it diffuses to the axillary buds or lateral buds, due to which the axillary bud or lateral buds don't show growth. और एक किस्म के हार्मोन्स हैं जिसको हम साइटोकाइनेंस कहते हैं। साइटोकाइनेंस also play an important role in apical dominance, लेकिन साइटोकाइनेंस का इफेक्ट इनका जो असर है that is opposite to the auxin. Auxin जो है they promote, they inhibit the growth of the lateral buds, they suppress the growth of the lateral bud. लेकिन साइटोकाइनिन हार्मोन का रोल ऑक्सिन के अपोजिट है। साइटोकाइनिन
जो है वो जो लेटर बर्ड्स हैं, एक्सलरी बर्ड्स हैं, उनको एपिकल डोमिनेंस से रिलीज कर देती हैं, फ्री कर देती हैं। अगर साइटोकाइनेंस हम डायरेक्टली अप्लाई करें लेटर बर्ड्स पे तो लेटर बर्ड्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से जो इफेक्ट है साइटोकाइनेंस का, दैट इज अपोजिट टू द इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन। इफ वी डायरेक्टली अप्लाई साइटोकाइनेंस ऑन लेटर बर्ड्स और एक्सिलरी बर्ड्स, they start sprouting, they start growing। ये जो एपिकल डोमिनेंस है, इसका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस है, इसकी एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। पहली बात, एपिकल डोमिनेंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टैप रूट। ये टैप रूट डेवलपमेंट में एपिकल डोमिनेंस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टैप रूट से क्या मुराद है? रूट का जो सेंट्रल डोमिनेंट पार्ट है, लार्ज पार्ट है, उसे हम टैप रूट कहते हैं। द लार्ज सेंट्रल प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द रूट इज नोन एज टैप रूट एंड एपिकल डोमिनेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टैप रूट। दूसरी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि वी कैन स्टोर द पोटैटोज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पोटैटोज को जब हम स्टोर करते हैं तो पोटैटो की सरफेस पे आप गौर से देखें तो छोटे छोटे डिप्रेशन से होते हैं, गड्ढे से होते हैं, उसमें छोटी सी बड होती है। तो वो जो डिप्रेशंस हैं उनको हम आइज कहते हैं। उन आइज में छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं और वो बर्ड्स स्प्रिंग सीजन में जो है दे स्प्राउट, दे स्टार्ट ग्रोइंग। इस तरीके से जब लेटर बर्ड्स ग्रो करती हैं, पोटैटो में जो बर्ड्स हैं वो स्प्राउट करती हैं, ग्रो करती हैं, तो सामने उससे पोटैटो बेकार हो जाता है। उसमें जो स्टोर फूड है वो जो ग्रोइंग बर्ड्स हैं वो यूटिलाइज कर लेती हैं और पोटैटोज हमारे खाने के काबिल नहीं होते। अगर हम ऑक्सीजन अप्लाई कर दें, ऑक्सीजन स्प्रे कर दें पोटैटोज पे, तो उससे पोटैटोज स्प्राउट नहीं करेंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे और उनका जो स्टोरेज पीरियड है वो बढ़ जाएगा, 1 साल से 3 साल हो जाएगा। If we spray auxin hormones on the surface of potatoes, then potatoes can be stored for a long period of time and their storage period increases from 1 year to 3 years। एंड पे स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें और लेक्चर को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए आपकी सजेशंस का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।